हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय टुडेज सेशन। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। अभी बस एक हफ्ता ही हार्डली बचा हुआ है और फिजिक्स के एग्जाम्स आ गए हमारे स्टेट बोर्ड के। तो मैं आपको 20 इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज दे रहा हूँ जो सिर्फ 20 मिनट्स में आप कर सकते हैं और आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। तो जल्दी जल्दी देखते हैं 20 मिनट्स में कैसे हो जाएगा। सबसे पहले आई ऑफ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। अगर डिस्क ये वर्ड सुना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इमीडिएटली फॉर्मूला लगा देने का हाफ एम आर स्क्वायर। अगर कहीं पे बैंकिंग आ गया, सिंपल क्वेश्चन, तो tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी, वेयर v इट इज द सेफ्टी स्पीड लिमिट ऑन द बैंक रोड। अगर मेरे पास कैपिलरी आता है क्लियर और पूछते हैं कि हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इन द कैपिलरी, तो इमीडिएटली फॉर्मूला रिकॉर्ड कर दो, H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। ठीक है, नेक्स्ट है T इज इक्वल टू F बाई एल। F हो गया आपका फोर्स, L हो गया आपका लेंथ और T हो गया आपका सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे आपका एक लॉस भी कवर, यस एक डेफिनेशन भी कवर हो रहा है, किसका? सरफेस टेंशन का। फॉर्मूला देखो, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। कौन सा फोर्स? टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूं तो उसके ऊपर जो टेंजेंशियल फोर्स एक्ट होगा ऑन आइदर साइड पर यूनिट लेंथ, तो वो डेफिनेशन भी आ गया। अगर आपको डायमेंशंस है तो डायमेंशंस भी आ गए और ऐसा यूनिट भी आ गया, किसका? सरफेस टेंशन का। आगे स्टीफन्स एंड बोल्ट्जमैन लॉ जो है कि इमिसिव पावर, तो लॉ का स्टेटमेंट भी आ गया। इमिसिव पावर, तो इमिसिव पावर का डेफिनेशन भी आ गया। द एनर्जी इमिटेड, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है Q इट इज द एनर्जी, ए क्या है? एरिया, टी क्या हो गया? टाइम। So emissive power, it is the energy emitted per unit area per unit time is directly proportional to T power 4, where T it is the absolute temperature of black body. तो फॉर्मूला भी आ गया, आपका लॉ भी आ गया, इमिसिव पावर का डेफिनेशन भी आ गया। क्लियर? तो तीन क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कवर कर दिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे प्रीवियस में मैंने सरफेस टेंशन का डेफिनेशन कवर किया, फिर उसका ऐसा यूनिट कवर किया और फॉर्मूला भी कवर किया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये देखो, इंजन, अगर हीट इंजन आ गया तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज इक्वल टू 1 माइनस टीसी अपॉन टीएच। तो जैसे ही आपको इंजन वर्ड सुनाई देगा, यस इमीडिएटली ये फॉर्मूला लगा देना। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो टीसी जो कम टेम्परेचर है वो ऊपर और नीचे वाला टेम्परेचर हमेशा क्या रहना चाहिए? बड़ा, क्योंकि 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट, VRMS, kinetic theory of gases. VRMS is equal to square root of 3RT by M, where T it is the absolute temperature, M it is the molecular weight. ये MCQ में भी चलेगा और आपको न्यूमेरिकल्स में चलेगा। MCQ में VRMS is directly proportional to square root of T और MCQ में VRMS is inversely proportional to the molecular weight. नेक्स्ट, अगला जो फॉर्मूला आ गया टी का, T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाई जी। सिंपल पेंडुलम, ये वर्ड आप जैसे ही देखोगे ये फॉर्मूला लगा देना। यहाँ पे लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम का भी कवर हो गया। क्या है भाई? T पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम। T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ G। G मींस क्या हो गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और दो लॉ, T period of simple pendulum does not depend upon mass of the pendulum and it does not depends upon amplitude of the pendulum। तो 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है और ये दोनों में से एक यस, डायग्राम भी अच्छे से करके रखना। नेक्स्ट टाइम मैं डायग्राम भी शेयर कर रहा हूँ। क्लोज पाइप एंड ओपन पाइप, ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो NC क्लोज्ड V अपॉन 4L, where V it is the velocity, L it is the length of the pipe including the end correction.
NO इट इज V अपॉन 2L ओपन पाइप के लिए। कभी कभी NO अपॉन NC का रेशियो भी पूछते MCQ में, तो मैंने यहाँ पे MCQ भी कवर किया। अब उसी लेसन में जो आता है आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, तो N इज इक्वल टू 1 अपॉन 2L स्क्वायर रूट ऑफ T बाई म्यू। तो ये फॉर्मूला भी हो गया, लॉस भी हो गया। क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन इफ L and mu are constant. Next, fundamental frequency is inversely proportional to length. ये देखो length if T and mu are constant, and fundamental frequency is inversely proportional to mu if L and T are constant. Means मैं आपके लॉज भी कवर कर रहा हूं, आपके फॉर्मूलेस भी कवर कर रहा हूं, और कहीं कहीं पे आपको MCQ भी दे रहा हूं। तो इतने सब करके रखो। बैंडविड्थ ये तो आता ही आता है, 60% क्वेश्चन जो आपके ऑप्टिक्स के वो यही फॉर्मूला है। x इज इक्वल टू लैम्बडा डी बाई डी। लैम्बडा क्या हो गया? वेवलेंथ ऑफ द लाइट। डी बड़ा डी मतलब डिस्टेंस जो मीटर में रहेगा, 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर या 1 मीटर, 1.2 मीटर। मीटर में आ गया तो बड़ा डी, और छोटा डी जो mm में रहेगा। क्लियर? डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस। So bandwidth is equal to lambda d by d. Next, energy stored in the capacitor U is equal to half CV square. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बढ़िया और सबसे इजी to find out the unknown resistance, X upon R is equal to LX अपॉन 100 माइनस LX। मीटर ब्रिज ये वर्ड सुना तो इमीडिएटली फॉर्मूला लगा देना। ये बहुत बार आता है। कभी कभी शिफ्ट इन द लेंथ भी आता है, दो अलग अलग केसेस देते हैं, दो अलग अलग केस का बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करने का और शिफ्ट। और एक बढ़िया जो मैग्नेटिक इफेक्ट में आता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। ये सोलोनॉइड का मैग्नेटिक इंडक्शन है। एक सिंपल फॉर्मूला M किसका? मैग्नेटाइजेशन का। तो M नेट अपॉन वॉल्यूम। तो मैग्नेटाइजेशन, यहाँ पे आपको मैग्नेटाइजेशन का डेफिनेशन भी आ गया है। It is the net magnetic dipole moment per unit volume. So that is called as what? Magnetization. तो मैं फॉर्मूलेस भी कवर कर रहा हूँ, डेफिनेशन भी कवर कर रहा हूँ, फिर SI यूनिट्स और डायमेंशंस ये सब भी कवर कर रहा हूँ। तो ये एडवांटेज है ये सिंपल फॉर्मूलेस के। अभी देखो यहाँ पे देखो क्या आ गया, आपके फैराडेज के 3 लॉ आ गए। E is equal to minus d phi by dt means EMF is induced in the coil if there is a change of flux associated with the coil. Next, EMF is directly proportional to d phi by dt means क्या हो गया? Rate of change of magnetic flux with respect to time. और ये जो माइनस साइन यहाँ पे डाला है वो क्या है? लेंज लॉ। Induced EMF always opposes the change in the magnetic flux which produces it. मीन्स यहाँ पे फेराडेज लॉ आ गया फर्स्ट एंड सेकेंड, लेंज लॉ भी आ गया। तो दो लॉस भी कवर हो गए, फॉर्मूला भी आ गया, न्यूमेरिकल्स भी आ गए, MCQ भी आ गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इंपीडेंस का। Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। इंपीडेंस अगर वर्ड आ गया तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। और नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स के लिए भी आता है, आइंस्टाइन थियरी। तो आइंस्टाइन थियरी जो है किसका? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, या आइंस्टाइन इक्वेशन H ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू जीरो ब्रैकेट कंप्लीट, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू V नॉट E। H न्यू क्या हो गया? H न्यू एनर्जी, H न्यू जीरो क्या हो गया? वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे आप पूरा आइंस्टाइन का स्टेटमेंट भी दे सकते हो कि इट इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। H न्यू जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। H न्यू जीरो मींस क्या हो गया? वर्क फंक्शन। क्लियर? तो वर्क फंक्शन का भी फॉर्मूला आ गया, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू V नॉट। V नॉट क्या हो गया? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी डेफिनेशन आ गया कि जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए जो नेगेटिव पोटेंशियल लगाओगे दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है? तो ये सब कवर हो गया किसमें? ये आपके आइंस्टाइन के इक्वेशन में। और यहाँ पे आपका कैरेक्टरिस्टिक भी आ गया कि न्यू जो है, न्यू अगर ग्रेटर रहेगा न्यू जीरो से तो ही काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव रहेगा।
तो यही आपका कंडीशन है किसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। नेक्स्ट, अगर ये आपका पॉजिटिव है मींस यस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, बराबर ना। तो अल्टीमेटली देखो न्यू जीरो कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, मींस काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू, मींस क्या हो गया, इंसिडेंट रेडिएशन। और एक एमसीक्यू भी यहाँ पे आ रहा है कि वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जितना स्टॉपिंग पोटेंशियल वोल्ट में रहेगा वही आपका काइनेटिक एनर्जी किसमें रहेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट दिया है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेपरेटली कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 1/लैम्बडा स्पेक्ट्रल लाइंस हाइड्रोजन का इज इक्वल टू आर 1/n² माइनस 1/m²। किसी का भी अगर आपको सीरीज लिमिट चाहिए तो m इंफिनिटी डालना है, तो 1/इंफिनिटी क्या हो गया, 0। तो इमीडिएटली 1/लैम्बडा इज इक्वल टू r/n²। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है। और अगर नेक्स्ट आपको चाहिए, नेक्स्ट लाइन से जंप कर रहा है, तो n का वैल्यू याद रखना, लाइमैन सीरीज में आएगा 1, बामर में आएगा 2। क्लियर, मोस्टली ये दो इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो अगर आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो नेक्स्ट नंबर, मतलब लाइमैन में 1 एंड 2। और अगर शॉर्टेस्ट चाहिए तो हमेशा m इज इक्वल टू इंफिनिटी। और सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको केमिस्ट्री में भी काम आ जाएगा, PV इज इक्वल टू nRT। तो कहीं पे भी आइडियल गैस करके अगर आपने देख लिया तो इमीडिएटली ये फॉर्मूला लगा देना। तो ये मैंने फटाक से आपका रिवीजन कर दिया। देखो 20 मिनट्स नहीं, मेरे तो 10 मिनट्स हो गया ऑलमोस्ट। तो नेक्स्ट मैं अपना एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ जा रहा हूं, उसमें आपको मैं डिस्टिंग्विश दूंगा और इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। उसका भी कहानी यही है, 20 मार्क्स और 20 मिनट्स। तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, कुलगुरु फॉर फिजिक्स। और मेरे बारे में जानना है तो ये देखो, मैंने यस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कोर्स भी किया था, लर्निंग फिजिक्स थ्रू सिंपल एक्सपेरिमेंट। उसमें मेरा परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग था। जी5 के लिए मैंने कुछ वीडियो जो रिकॉर्ड किए, उसमें मेरे को बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला है। तो यस, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं लेके आऊंगा, और वो भी जल्दी जल्दी, जो आपका टाइम भी सेव करेगा और कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करोगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। और पढ़ते रहो, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू, थैंक यू।